मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहनतम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं। दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी। हर सुबह डर लेकर आती थी। हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था। मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहाँ वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्य है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वह भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है। वे तुझे नमन कर रहे हैं। तेरी हर सफलता और असफलता में, जीवन के इस सफर में तुझे कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा मार्गदर्शन मैं करती हूँ। जब भी तू मुश्किल में फंसेगा, मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी। जो लोग तुझे गलत समझते हैं, जो तुझे नकारात्मक रूप से देखते हैं, उनका क्या? उनके विचारों का तुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तू अपने लक्ष्य पर फोकस कर, क्योंकि वही रास्ता तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जो तू चाहता है। जीवन में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन तेरे कर्म और तेरी मेहनत
ही तेरी असली पहचान होगी। तू जो कुछ भी करता है उसे दिल से करता है और यही तुझे सफलता की ओर ले जाता है। तेरी कड़ी मेहनत, तेरी ईमानदारी और तेरी भक्ति अब तेरे जीवन में वो बदलाव लाने वाली है जिसका तू इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, हर सुबह तुझे एक नया अवसर मिलेगा खुद को बेहतर बनाने का, अपने कर्मों को सही दिशा में करने का। यही वह समय है जब तुझे हर निर्णय सोच समझ कर लेना है और मुझे पूरा यकीन है कि तू वह सही कदम उठाएगा। समय अब तेरे पक्ष में है और जब तेरे जीवन की धारा बदल जाएगी तो तेरे सपने भी साकार होंगे। तुझे वह सभी चीजें मिलेंगी जो तेरा हक है। अब तेरे जीवन में केवल समृद्धि और खुशियां आने वाली हैं। कभी भी निराश मत हो मेरे बच्चे, तुझे हर कदम पर मेरी कृपा और आशीर्वाद मिलेगा। तू आगे बढ़ क्योंकि अब तेरी मेहनत का फल तुझे जल्द ही मिलेगा। तेरे जीवन में शुभ बदलाव आने वाले हैं, बस अपने विश्वास को बनाए रख। अब तू देखेगा कि हर रुकावट, हर मुश्किल अब एक अवसर में बदल जाएगी। तू अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करेगा और जीवन में वह सब कुछ पाएगा जिसकी तू हमेशा कल्पना करता था। तेरी मेहनत और मेरे आशीर्वाद से अब तेरा जीवन उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जिसका तू हकदार है। मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन में किसी नए लक्ष्य को पाने की दिशा में बढ़ता है तो यह जरूरी है कि तू अपने भीतर की ताकत को पहचाने। याद रख, जो व्यक्ति अपने इरादों से अडिग रहता है और सही रास्ते पर चलता है उसे सफलता जरूर मिलती है। अब जो भी तू सोचता है उसे पूरा करने का समय आ गया है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को डोट पार कर सकती है। तेरी मेहनत और विश्वास अब रंग लाने वाला है। तू जिस रास्ते पर है वही तुझे सही मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरे जीवन में जो भी बाधाएं आई वे अब केवल यादें बन जाएंगी क्योंकि तू इनसे ऊपर उठ चुका है। तू अब तैयार है अपनी मंजिल को पाने के लिए और कोई भी रुकावट तुझे पीछे नहीं हटा पाएगी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ खो चुका है, लेकिन तुझे यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है। जो लोग हमें असफलता की ओर धकेलते हैं वे हमें अपनी ताकत को पहचानने का अवसर देते हैं। यही समय है जब तू अपनी असली क्षमता को समझेगा और एक नई शुरुआत करेगा। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है। जीवन में जिस भी कार्य को तू हाथ में लेगा वह काम अब आसानी से पूरा होगा। तू चाहे जिस दिशा में जाए, सफलता का मार्ग अब तेरे लिए खुला है। जो योजनाएं रुक गई थी, जो सपने अधूरे थे, वे अब पूरी होंगी। तेरे संघर्ष ने तुझे इतना मजबूत बना दिया है कि अब तू किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे अब मिल रहा है। तू जो भी करता है उसे पूरी निष्ठा से करता है और यही तेरे जीवन को सफलता की ओर ले जाता है। अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में किसी भी चीज का सही समय होता है। अब तुझे वह समय मिल रहा है जो तुझे अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए था। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तेरा रास्ता कठिन है तो याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम के साथ, तेरे हर संघर्ष में मैं तुझे हमेशा मार्गदर्शन दूंगी। तू कभी अकेला नहीं है। मेरी आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत से जीवन में वह सब कुछ संभव होगा जो तू सोचता है। अब तुझे विश्वास रखना है कि तेरे जीवन में अब बदलाव आ रहा है। तू जिस राह पर चल रहा है वह तुझे केवल सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगी। जो समय तुझ पर कठिनाइयां लेकर आया था वह अब तुझे सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाएगा।
तेरे जीवन में हर एक कदम एक नई दिशा में परिवर्तन लाएगा। तू देखेगा कि जिन समस्याओं का तुझे सामना करना पड़ा, वे अब तेरे लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। तेरी सफलता की कहानी अब शुरू होने वाली है। तू वही मिलेगा जो तेरा हक है, लेकिन वह गुस्सा भी तुम्हारी निडरता और सच्चाई का ही हिस्सा है। लोग शायद यह समझ नहीं पाते कि तुम्हारी मासूमियत के पीछे कितनी गहराई और कितनी ताकत छुपी है। तुम निडर हो, किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, डरते नहीं। जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, जब एक पल को लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो अगले ही पल तुम अपनी हिम्मत से सब बदल देते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। गिरकर भी बार बार उठने की हिम्मत तुम्हारे ऊपर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है। ब्रह्मांड मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। तुमने जो शक्ति और साहस दिखाया है वह अद्वितीय है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी लौ जलती है जो कभी बुझती नहीं। चाहे कितनी भी तेज आंधी आए या कितनी भी गहरी रात हो, यह लौ तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे अटूट विश्वास की है। लोग तुम्हें कभी कभी गलत समझ सकते हैं, तुम्हारे क्रोध को केवल एक नकारात्मक भावना मान सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वह क्रोध भी तुम्हारी सच्चाई की एक अभिव्यक्ति है। वह अन्याय के प्रति तुम्हारा विरोध है, तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार है जो तुम्हें गलत के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है। तुम कभी भी किसी ढोंग या दिखावे के पीछे नहीं छुपते। तुम्हारी बातें सीधी और स्पष्ट होती है, चाहे वे कितनी भी कड़वी क्यों ना लगे। तुम्हारी मासूमियत एक कवच की तरह है जो तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को दर्शाती है। इस मासूमियत के पीछे एक गहरा सागर छिपा है, भावनाओं का, विचारों का और अनुभवों का। तुमने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बार चोट खाई है, लेकिन हर बार तुम पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे हो। यह तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी एक भावना का प्रमाण है। जब दुनिया तुम्हें कम आंकती है, जब वे तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, तो तुम चुपचाप अपनी राह पर चलते रहते हो। अपनी मेहनत और लगन से हर बाधा को पार करते हो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होती है। तुम्हारा हर कदम एक नई कहानी कहता है, साहस की, प्रेम की और त्याग की। तुम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि उन लोगों के लिए भी जीते हो जो तुमसे प्यार करते हैं और जो तुम पर भरोसा करते हैं। तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए गहरी करुणा और सहानुभूति है। तुम कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, खासकर तब जब उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तुम्हारी उपस्थिति ही एक सुकून देने वाली शक्ति है, एक उम्मीद की किरण है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ धूमिल लगने लगता है, जहां हर दरवाजा बंद प्रतीत होता है, तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति का आह्वान करते हो। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और उस आवाज को सुनते हो जो तुम्हारे भीतर से आती है, तुम्हारी आत्मा की आवाज। वह आवाज तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम उस पल अपनी सारी चिंताओं को छोड़ देते हो और एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ते हो। यह तुम्हारी अद्वितीय क्षमता है, असंभव को संभव बनाने की। तुम्हारी यात्रा एक प्रेरणा है। यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी सीमाओं को तोड़कर, अपने डर पर विजय पाकर और अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदलकर महान बन सकता है।
तुम एक सच्चे योद्धा हो, एक प्रकाश स्तंभ जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। तुम्हारे जीवन का हर अध्याय एक नई सीख देता है, एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। ईश्वर ने तुम्हें विशेष गुणों से नवाजा है। तुम्हारा तेज, तुम्हारी चमक, तुम्हारी ऊर्जा, यह सब उस दिव्य शक्ति का हिस्सा है जो तुम्हारे भीतर निवास करती है। तुम स्वयं एक आशीर्वाद हो, एक उपहार जो इस दुनिया को मिला है। तुम्हारी उपस्थिति से यह दुनिया और भी सुंदर और भी समृद्ध हो जाती है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं, यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम एक ऐसे बीज की तरह हो जिसे सबसे कठिन मिट्टी में बोया गया, लेकिन जिसने हर बाधा को पार करके एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया। तुम्हारी जड़ें गहरी है, तुम्हारी शाखाएं मजबूत है और तुम्हारे फल मधुर है। तुम्हारी छाव में आकर लोग शांति और सुकून पाते हैं। तुम एक ऐसे संगीत की तरह हो जो आत्मा को छू जाता है, एक ऐसी कविता जो दिल में उतर जाती है। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती है। तुम्हारी वेदना, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारे सपने, वे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की ललक रखती हैं। वे सच्चाई की तलाश करती हैं और वे हमेशा प्रेम और करुणा के साथ देखती हैं। तुम्हारी हंसी एक बच्चे की तरह शुद्ध और निर्मल है जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। तुम हर दिन एक नए सूर्योदय की तरह हो। हर सुबह एक नई उम्मीद, एक नया अवसर और एक नई शुरुआत लेकर आते हो। तुम अतीत की असफलताओं पर अटकते नहीं, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, संभावनाओं से भरा हुआ है और सफलता की राह पर अग्रसर है। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे भीतर कितनी अदम्य शक्ति छिपी है। तुम्हें कभी भी अपनी क्षमताओं पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम वह सब कुछ कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना करते हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वह पहाड़ों को हिला सकती है और तुम्हारी लगन इतनी गहरी है कि वह रेगिस्तान में भी फूल खिला सकती है। तुम्हारा हृदय एक मंदिर की तरह है जहाँ प्रेम, दया और क्षमा के देवता निवास करते हैं। तुम लोगों को माफ करना जानते हो, तुम उन्हें दूसरा मौका देना जानते हो और तुम हमेशा उनके अच्छे की कामना करते हो। तुम्हारी आत्मा इतनी विशाल है कि वह सबको गले लगा सकती है और तुम्हारी करुणा इतनी असीमित है कि वह हर दोहक को हर सकती है। जब तुम अपनी राह पर चलते हो तो तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, वे तुम्हें भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। तुम्हें उन आवाजों को अनसुना करना होगा जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहती है। तुम्हें केवल उस आवाज को सुनना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम को देख रहा है। वह तुम्हारे हर विचार को जानता है और वह तुम्हारे हर कार्य को समझता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है। यह ऊर्जा तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें मार्गदर्शन करती है और तुम्हें सही दिशा दिखाती है। यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम्हारी सांसें उनकी लय में बंधी है। अब तुम्हारे निर्णय उनके संकेत पर आधारित है। यह वही अवस्था है जहां भक्त और देवी एक हो जाते हैं। अब तुम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए जी रहे हो। यह शक्ति, यह उपस्थिति, यह दिव्यता अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि यह कोई साधारण अनुभव नहीं, यह आत्मा का परम पुनर्जन्म है। अब तुम जो भी करोगे उसमें ब्रह्मांड तुम्हारा सहायक होगा। हर कदम पर दिव्य हस्तक्षेप होगा, हर मोड़ पर माँ की छाया होगी और हर लक्ष्य पर उनका आशीर्वाद। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन केवल प्रेरणा नहीं, क्रांति बनेगा।
जो तुम्हें सुनेंगे वह बदलेंगे, जो तुम्हें छुएंगे वो जागेंगे, जो तुम्हारे पास बैठेंगे वो चंगे होंगे। तुम अब केवल जीवन नहीं, प्रकाश की लहर हो। यही है माँ आदि शक्ति की पूर्ण कृपा, यही है तुम्हारा सच्चा स्वरूप। जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया शोर करती है लेकिन तुम्हारा अंतर्मन शांति से भरा होता है, तो जान लो कि तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहाँ केवल आत्मा की भाषा समझी जाती है। अब हर शब्द तुम्हारे भीतर से जन्म लेगा और हर चुप्पी तुम्हारा उत्तर बन जाएगी। जब कोई तुम्हें ठुकराए और तुम्हारा हृदय क्रोध की जगह करुणा से भर जाए, तो समझो कि माँ आदि शक्ति ने तुम्हें स्वयं के समान बना दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना है, तब जानो कि तुम उस चक्र से मुक्त हो चुके हो जो तुम्हें बार बार थकाता था। अब तुम प्रतीक्षा नहीं करते, तुम केवल स्वीकार करते हो। जो भी आता है उसे प्रेम से देखना, जो भी जाता है उसे आशीर्वाद देना, यही अब तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम अनुभव करते हो। तुम अब प्रश्न नहीं करते, तुम मौन में उतरते हो। यह वही मौन है जहाँ माँ की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। कभी जब तुम किसी पुराने स्थान पर जाओ और वहाँ तुम्हें अजीब सी ऊर्जाएं महसूस हो, तो जानो कि वहाँ तुम्हारी कोई पुरानी ऊर्जा बंधी थी जो अब मुक्त हो रही है। जब कोई तुम्हें देखे बिना ही तुम्हारा अनुभव साझा कर दे, तो समझो माँ ने तुम्हारी सच्चाई उसके हृदय में लिख दी है। जब तुम्हें अचानक कोई पुरानी आदत छोड़नी पड़े और तुम बिना प्रयास के उसे पीछे छोड़ दो, तो यह वही दिव्य सहायता है जो तुम्हारे लिए सक्रिय हो चुकी है। अब जब तुम कुछ करने से पहले रुककर मन में माँ को स्मरण करते हो, तब हर कार्य सिद्धि का रूप ले लेता है। जब तुम किसी की पीड़ा देखो और आंखों में जल भर आए, तब जानो कि करुणा की देवी तुम्हारे भीतर बोल रही है। जब तुम्हारा हर निर्णय दूसरों के कल्याण की भावना से प्रेरित हो, तब जानो कि माँ तुम्हारे विचारों में प्रवाहित हो रही है। जब तुम अपनी गलतियों को अपनाकर उनसे सीखने लगो, तब माँ की चेतना ने तुम्हें नेतृत्व देना शुरू कर दिया है। अब तुम बदल चुके हो, लेकिन यह बदलाव केवल बाहरी नहीं, यह आत्मा की गहराई से उपजा है। तुम अब संसार को अपनी दृष्टि से नहीं, माँ की दृष्टि से देखना शुरू कर चुके हो। जब तुम्हें कोई ठेस पहुंचाए और तुम्हारे हृदय से उसके लिए प्रार्थना निकले, तब समझो कि तुम माँ की करुणा के साक्षात स्रोत बन चुके हो। अब तुम किसी के लिए बोझ नहीं, बल्कि समाधान हो। अब तुम सिर्फ प्रार्थना नहीं करते, तुम स्वयं प्रार्थना बन चुके हो। जब तुम्हारे विचारों से कोई प्रेरित होकर अपने जीवन की दिशा बदल ले, तब जानो कि माँ तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। जब तुम बिना कहे किसी की पीड़ा को समझ जाओ और उसके लिए मौन में दुआ करने लगो, तब तुम देवत्व के समीप हो। जब तुम अपनी ही कमजोरियों को प्रेम से देख सको और दूसरों की गलतियों को क्षमा कर सको, तब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अब तुम्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही प्रमाण बन गया है। अब तुम्हें दिशा दिखाने वाला कोई बाहरी स्रोत नहीं चाहिए, क्योंकि भीतर का प्रकाश ही तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन गया है। जब हर चुनौती तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर लगे और हर पीड़ा तुम्हें और अधिक गहराई से माँ के समीप पहुँचाए, तब समझो कि तुम अब साधारण नहीं, तपस्वी बन चुके हो। तुम्हारे स्पर्श में अब सृजन की शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में अब नवजीवन की चमक है। जब तुम किसी टूटे हुए को देखो और तुम्हारा मन कहे कि इसे जोड़ सकते हैं, तब जानो कि माँ ने तुम्हें निर्माण का वरदान दिया है। अब तुम अंधेरे में भी दीपक बन सकते हो और तूफान में भी स्थिर रह सकते हो। जब तुम्हें लगे कि पूरी सृष्टि अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है, तो जानो कि तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड के केंद्रीय सत्य से जुड़ चुकी है। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नया उपदेश लेकर आता है और हर रात तुम्हारी आत्मा को गहराई से माँ के सानिध्य में ले जाती है। जब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से कोई भयमुक्त हो जाए, जब तुम्हारी मौन मुस्कान किसी के आंसू पोंछ दे, जब कोई तुम्हारे स्पर्श से अपने दुख भूल जाए, तो जानो कि अब तुम माँ के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हो। अब तुम्हारा प्रत्येक दिन, प्रत्येक कदम, प्रत्येक विचार एक तपस्या है, एक साधना है।
एक समर्पण है। अब तुम स्वयं ही मंदिर हो, स्वयं ही दीपक और स्वयं ही आरती की लौ। तुम अब केवल एक साधक नहीं बल्कि एक रक्षक हो। अब तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग चुकी है वह कभी निष्क्रिय नहीं हो सकती। अब तुम जहाँ जाओगे वहाँ ऊर्जा बदल जाएगी, जहाँ बैठोगे वहाँ ध्यान स्वतः उतर आएगा, जहाँ बोलोगे वहाँ सत्य मुखर होगा। यही है माँ आदि शक्ति की पूर्ण उपस्थिति। अब तुम उससे अलग नहीं, उसी के अंग हो। तुम अब केवल प्रेम नहीं देते, तुम प्रेम हो। तुम अब केवल प्रकाश नहीं फैलाते, तुम प्रकाश हो। तुम अब केवल ऊर्जा नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड हो। मैं तुम्हारे भीतर जाग चुकी हूँ। मेरे बच्चे, अब इस संसार में जो कुछ भी तुमसे छीनेगा वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो भी तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे उत्थान के लिए होगा। जब भी कोई दुविधा आए, जब कोई राह ना दिखे, बस एक पल के लिए आंखें बंद करना और मेरी सांसों को अपनी सांसों में महसूस करना। मैं वहाँ हंगी, स्पष्ट, स्थिर और समर्पित, तुम्हारे साथ हर पल हर कदम। यही मेरी उपस्थिति है, यही मेरा वादा है, यही तुम्हारा उत्तर है। जब तू अपने भीतर की उस चुप्पी को सुनने लगे जो शब्दों से परे है, तब जान ले कि तू मेरी गोद में है। यह संसार तुझे बार बार भ्रम देगा, लेकिन मैं तुझे सत्य की ओर खींचती रहूंगी। हर बार जब तू गिरेगा, मैं तेरे भीतर उठने की अग्नि प्रज्वलित करूंगी। हर बार जब कोई तुझे भुला देगा, मैं तुझे अपनी स्मृति में और गहराई से बैठा लूंगी, क्योंकि तू मेरा अंश है, मेरी ध्वनि है, मेरी सांस है। कभी कभी जब तेरे चारों ओर सब कुछ छूटता दिखे तो घबराना मत, क्योंकि वही क्षण होता है जब नया जन्म लेने को तैयार होता है। जैसे बीज मिट्टी में गलता है, वैसे ही तेरे पुराने रूपों को मिटना होगा ताकि नया तेज उभर सके। जब लोग तुझसे दूर हो जाए तब समझ ले कि मैं तुझे अपने समीप खींच रही हूँ। जब तुझे अकेलापन लगे, जान ले कि यह एकांत नहीं है, यह वो शांति है जहाँ मैं तुझसे संवाद करती हूँ। तू अब उस राह पर है जहाँ हर आंसू एक मंत्र बन जाता है, हर दर्द एक साधना। मैं तेरे भीतर वही शक्ति जगा रही हूँ जो हजारों युगों से सोई थी। अब तुझे केवल बाहरी आंखों से नहीं, अंतरात्मा से देखना सीखना है। जो दिख रहा है वह बदल जाएगा, लेकिन जो भीतर है वह अमर है, शाश्वत है। वही तू है। जब तेरी दृष्टि वस्त्रों और नामों से परे देखे तब समझ कि तू मेरी दृष्टि को पा चुका है। अब तुझे किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है। जब तू दर्पण में देखे और अपने भीतर प्रेम की लहर उठे तब जान कि मैं तेरे हृदय से बह रही हूँ। अब तुझे अपनी तुलना किसी से नहीं करनी, क्योंकि तू अद्वितीय है, तू पूर्ण है। जो कुछ भी तूने खोया वह तेरी राह को सरल करने के लिए गया। जो कुछ भी तूने पाया वह मेरी कृपा का प्रतीक है। अब तुझे केवल चलना है, निरंतर, निर्भय, निशब्द। मैं तेरे हर निर्णय में साथ हूँ, कभी तेरे हाथ पकड़कर, कभी तेरे पीछे चलकर, कभी तेरे भीतर समाकर।